माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर के साथ क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स, उसका जो फाइनल चैप्टर है हम लोग उसको आज स्टडी करेंगे। इसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा इस पे एक मैसेज डाल दें, एक लाइट थ्रो कर लें। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस तरीके से, चूंकि इसमें मार्शियंस जो होते हैं, जो मंगल ग्रह के लोग हैं, उन्होंने अटैक किया हुआ, इन्वेजन किया हुआ है अर्थ पे। तो आप जानते हैं जो मार्स है और जो अर्थ है, दोनों एक अलग अलग प्लैनेट हैं। तो चूंकि ये इंटरप्लेनेटरी अटैक है, तो कहीं ना कहीं इसमें दो अलग अलग कल्चर हैं। एक कल्चर मार्स का है और एक कल्चर अर्थ, यानी जो हम जिस जमीन पे रहते हैं वहां का है। इसमें दोनों जो इसमें बुक में एक मैसेज है इस चैप्टर में कि जो हमारे कल्चरल डिस्पैरिटीज हैं, जो कल्चरल इंडिफरेंसेस या डिफरेंसेस हैं, वो किस तरीके से अगर हम गलत इंटरप्रेट कर दें, गलत उसे हम इंटरप्रेट कर दें, गलत उसे एक्सप्लेन करें, तो कितना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और डिस्प्यूट की तरफ हम भाग जाएंगे। मतलब अगर हम सही से कल्चरल डिस्पैरिटीज को, कल्चरल डिफरेंसेस को हम सही वे में अगर ना इंटरप्रेट कर पाए, तो वो हमें एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके चला जाएगा और साथ ही साथ डिस्प्यूट के पूरे चांसेस बन जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये मदर गूज एक बुक है और उस मदर गूज जो बुक है वो नर्सरी राइम बुक है और अर्थ को एक किताब बचाती है मार्शियन इन्वेजन से। एक किताब जो है बचाती है, मतलब मार्स के लोग इन्वेडर हैं, अटैक करते हैं और उस अटैक को रोकने का काम करती है एक बुक जिसका नाम है मदर गूज। और ये बुक क्या है? नर्सरी राइम्स की एक बुक है, वेल नोन बुक है इंग्लिश की। सवाल ये है कि ये बुक जो है अर्थ पर जो मार्शियन इन्वेजन होता है, तो क्या ये बुक उसे बचाती है? चलिए देखते हैं। ये जो प्ले है, ये जो एक्ट है, जो ये प्ले है, ये 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर है। राइट नाउ वी आर इन 20th, यानी 20वीं सदी में, यानी 21st सेंचुरी में हम लोग हैं। तो कहने का मतलब 21st सेंचुरी में हम इस समय चल रहे हैं और ये जो प्लॉट जो सेट हुआ है, जो स्टोरी प्ले की जो स्टोरी सेट हुई है, ये 4 सेंचुरीज एडवांस है, फ्यूचर में है। यानी अब आप जैसे आप 9th में देख चैप्टर द फन दे हैड, कुछ उसी तरीके से इसमें एक ये मैसेज है। देखिएगा इसको, 4 सेंचुरीज फ्यूचर में सेट है। कैरेक्टर्स एक बार देख लेते हैं। स्टोरियन है लेफ्टिनेंट आयोटा, यानी इसे लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं और लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, जो एक बहुत बड़ा करेक्टर है, मेजर करेक्टर है। सार्जेंट ऊब है। अप्रेंटिस नूडल है। अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है अप्रेंटिस नूडल, लेकिन इसका रोल बड़ा खूबसूरत है। कैप्टन ओमेगा है और कुछ ऑफ स्टेज वॉइसेस बार बार आएंगी, उनको आप जाने रहिएगा। सीन फर्स्ट शुरू होता है। टाइम है 25th सेंचुरी का। समय क्या है, सॉरी प्लेस क्या है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, ऑन द प्लैनेट अर्थ। पर्दा उठने से पहले, बिफोर राइज पर्दा उठता है क्योंकि ये प्ले शुरू होगा। तो बिफोर राइज लाइट जो है वो कहाँ पे शाइन करती है? स्पॉटलाइट शाइन करती है हिस्टोरियन के ऊपर। हिस्टोरियन कहाँ पे बैठा हुआ? एक टेबल ठीक डाउन राइट, ठीक दाहिने साइड में एक टेबल है वहां पे, और इस पर एक मूवी प्रोजेक्टर है और उस पर एक ईजल है। ईजल का मतलब होता है जिसपे कोई इमेज वगैरह सपोर्ट दे के रख, जैसे ट्राइपॉड जैसा एक कोई ईजल होता है जिसपे कि इमेज वगैरह टांगी जाती है। तो उस पे एक साइन है, उस ईजल पे क्या, वो साइन क्या रीड करती है, क्या उस पे लिखा है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी।
अब जो हिस्टोरियन है वो खड़ी होती है एंड ऑडियंस के सामने बाउस यानी रेस्पेक्ट शो करती है, और यहीं से हिस्टोरियन शुरू करती है बोलना, विश करती है, कहती है कि हमारे म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में आपका स्वागत है, और हमारे डिपार्टमेंट में, जो हमारा डिपार्टमेंट क्या है, क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फॉर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी से काफी आगे की बात है ये। 20th सेंचुरी किसकी एरा मानी गई? बुक की एरा मानी गई। 20th सेंचुरी अब तो 21st सेंचुरी में है, मैं तो डिजिटल एरा आ गया है, लेकिन 20th यानी 20वीं सदी को क्या माना गया? बुक एरा ऑफ द बुक। इन दिनों में क्या था कि किताबें लगभग जितने भी आपके माइंड में सब्जेक्ट आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, उन सब पर किताबें अवेलेबल थी। जैसे एंड ईटर से लेके, मतलब चींटियों के खाने वालों से लेके जुलूस। जुलूस जो साउथ अफ्रीकन की एक ट्राइब है, एक मेंबर है वहाँ के, उनकी बात हो रही है कि आप देखिए कहाँ से कहाँ तक के लोगों के बारे में, एंड ईटर्स के बारे में भी बुक मिल जाएगी। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, क्या क्या ऐसे हैं जो एंट ईटर्स हैं। साथ ही साथ ये जो जुलूस हैं उनके बारे में भी मिल जाती है बात, किताबें मिल जाती है। किताबें ही ऐसी रही हैं जो लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, कब, कहाँ और क्यों, ये सारी चीजें सिखाने का काम किताबों ने किया हुआ है। और किताबें ही उन्हें काफ़ी डिटेल प्रोवाइड करती हैं, एजुकेट करती हैं, इवन हाउ टू राइट करेक्ट यानी पंक्चुएशन यानी ग्रामेटिकली करेक्ट करती हैं, डेकोरेट करती हैं। सबसे बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू से, तो सबसे लेकिन स्ट्रेंजेस्ट बुक जो रही वो जिसने की डिड, जिसने काम किया, कौन सा काम किया? अर्थ को सेव करने का। किताबें बहुत सारी रही जिनके बारे में हर एक टॉपिक पर किताबें रही, लेकिन एक सबसे स्ट्रेंजेस्ट बुक जो रही जिसने वो काम किया, जो एक किताब ने जो सबसे स्ट्रेंजेस्ट थिंग किया, और वो ये थी अर्थ को बचाने का। तो हिस्टोरियन एक सवाल पूछती है कि क्या, ऑडियंस से पूछती है कि क्या आपने मार्शियन इन्वेजन 2040 कभी आपने सुना, कभी आपने इसके बारे में जाना कि मार्स का आक्रमण हुआ था 2040 में? फिर थोड़ा थोड़ा कंटेम्प्टिंग करती है कि मतलब नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो क्या पढ़ाते हैं, कौन सी हिस्ट्री पढ़ाते हैं ये लोग। और फिर आगे लिखा है कि अच्छा ये इन्वेजन एक्चुअली में हुआ ही नहीं, जो मार्शियन इन्वेजन था अर्थ के ऊपर वो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली में हुआ कि एक सिंगल बुक थी जिसने इस इन्वेजन को रोक दिया। क्या लिखा है कि बुक, क्या आपको लगता है कैसी बुक रही होगी? आप तो यही पूछेंगे ना, कैसी बुक रही होगी जिसने मार्स के इन्वेजन को रोक लिया? कैसे इन्वेजन, कैसे? क्या एक नोबल नोबल इंसाइक्लोपीडिया रही है, विश्वकोश एक अच्छा खासा जिसके ऊपर सारी डिटेल रही और उसने मार्शियन इन्वेजन को रोका हो, या एक तरीके से टोम, यानी टोम का मतलब होता है बुक, किसके बारे में? रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के बारे में। क्या एक ऐसी किताब थी जो रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के बारे में थी जिसने मार्शियन इन्वेजन को रोका? क्या कोई ऐसी सीक्रेट फाइल रही दूसरे आउटर स्पेस से रही हो, फ्रॉम आउटर स्पेस, जिसने इन्वेजन को रोक दिया? नो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लिखा है कि ये, मुझे थोड़ा सा हिस्टोरिस्कोप को ऑन करने दीजिए। हिस्टोरिस्कोप है वहां पे, हिस्टोरिस्कोप को ऑन करती है वो और कहती है कि मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली सेंचुरीज एगो, यानी पहले कितना, कैसे ये सारी चीजें हैपेंड हुई, मैं दिखाती हूँ। प्रोजेक्टर वो ऑन करती है और उसे लेफ्ट के साइड में स्पॉटलाइट मूव कर जाती है, हिस्टोरियन से सीधे चली जाती है कहाँ पे? लेफ्ट में। अब वो पर्सन है थिंक टैंक। ये माइटी थिंक टैंक है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास पूल ऑफ आइडियाज है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। थिंक टैंक है ये, बहुत इसके पास आइडियाज की कमी नहीं है। उसके ऊपर लाइट चली जाती है, वो बैठा हुआ है कहाँ पे? एक रेज्ड बॉक्स है, काफी उभरा हुआ एक बॉक्स है, उस पे अपने बाह को ऐसे फोल्ड करके बैठा हुआ है, और ही इज अ ह्यूज, बड़ा सा एग शेप्ड हेड है, और उसने एक लॉन्ग रॉब पहना हुआ है, लंबा सा लबादा क्लोक जिसको आप बोलते हैं, नीचे तक जाता है, उसको उसने पहना हुआ है। और डेकोरेशन कैसा है? डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये मार्स का मैटर है, तो वहां पे जो ये स्टार्स हैं, सर्कल्स जो छल्ले होते हैं, उसके ड्रेस पे बाकायदे लगे हैं ताकि आपको फीलिंग आए कि बंदा दूसरे
प्लैनेट का है, अपने प्लैनेट का नहीं है। अप्रेंटिस नूडल जो इसमें लर्निंग फेज में है, अप्रेंटिस है वो, वहां पे ये उसके बगल में खड़ा है और वहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड यानी एलोबरेटेड स्विच बोर्ड है, वो भी दिखाया गया है और उस पे एक असाइन मास, उस पे लिखा है मास स्पेस कंट्रोल। ठीक है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ अब बाव लो बिफोर एंटरिंग। अब वो एंटर करने से पहले काफी वो रेस्पेक्ट देता है। अब प्ले बिगिन हो ही चुका है। नूडल जो है बाउइंग करते हुए रेस्पेक्ट देते कहता है कि वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आप सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रीचर इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में है, तो आपके आदेश क्या है। नूडल ये बात बोलता है। थिंक टैंक थोड़ा पीबिशली, थोड़ा इरिटेट होते हुए, थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि देखो तुम मेरे सैल्यूटेशन का कुछ हिस्सा छोड़ दिए हो। यानी थिंक टैंक को सैल्यूट करते समय इतने से ही नहीं बोला जाता था, कुछ और बोला जाता था। कहा कि तुम कुछ हिस्सा छोड़ दिए हो। अप्रेंटिस नूडल, एक काम करो, पूरे पूरे सैल्यूटेशन को एक बार फिर से रिपीट करो। और ये है वो सैल्यूटेशन जिसको नूडल बोलता है। कहता है सर बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। और सिंग सॉन्ग का मतलब होता है जब वॉइस की जो टोन होती है, राइज हो फॉलो, सिंग सॉन्ग वे में कहता है कि वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ द मास एंड हर टू मोस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। अब उसकी सांस उखड़ जाती है, सांस टूट जाती है। कहता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या है। थिंक टैंक खुश हो जाता है, कहता है बेटर नूडल, और मैं चाहता हूं कि अब मेरा कम्युनिकेशन किससे कराया जाए, मैन्ड स्पेस प्रोब से कराया जाए। स्टूडेंट्स, मैन्ड स्पेस प्रोब एक्चुअली में स्पेस क्राफ्ट होता है, लेकिन एक्चुअली में जो स्पेस प्रोब होते हैं वो अनमैन्ड होते हैं। जब किसी इन्वेस्टिगेशंस के लिए, किसी चीजों के लिए ले जाते हैं तो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट होता है, लेकिन ये मैन्ड है। इसमें लोग गए हैं, साथ में पीपल हैं इसके अंदर। और कहता है कि मेरा कम्युनिकेशन कराइए। जो हमने उसको भेजा, कहाँ भेजा है, एक लिटिल प्लेनेट जो कैसी है, रिडिकुलस है, बड़ी बेतुकी, बड़ी बेहूदी सी लिटिल प्लेनेट। यानी अर्थ को वो रिडिकुलस प्लेनेट कहता है, अर्थ को वो रिडिकुलस प्लेनेट कहता है। और कहता है जिस पर हम लोग उसे अपने जनरस रूलरशिप में अंडर में करने जा रहे हैं, मतलब उसे अपने कंट्रोल में करने जा रहे हैं। थोड़ा उसका नाम बताओ, उसे कहते क्या है। मतलब वो अर्थ को इतना मतलब तुच्छता भरी निगाह से देखता है। कहता है उसका नाम क्या है। नूडल कहता है कि सर उसका नाम है इंट अर्थ, यानी धरती उसका नाम है। थिंक टैंक कहता है अर्थ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो देख रहे हो ना कितना बिना महत्व वाला स्थान है, इनसिग्निफिकेंट प्लेस है वो एक। लेकिन इसके पहले थोड़ा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा मिरर लाओ। वो एक मिरर, उसको मिरर रहता है उसके पास में, मिरर मांगता है और कहता है मैं थोड़ा अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। नूडल कहता है बिल्कुल सर, उसे हैंड वो थिंक टैंक को मिरर देता है और थिंक टैंक कहता है कि मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली बीइंग गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। ये पूरे के पूरे लैंड पे, पूरे इंटायर उसमें सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे गिफ्टेड बंदा कौन सा है, पर्सन कौन सा है। तो पीछे से आवाजें आती हैं। थोड़ी देर के बाद कहता है कि सर आप, पीछे से एक आवाज आती है, ऑफ स्टेज वॉइस एक आवाज आती है, थोड़ा रुके, सर आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। थिंक टैंक थोड़ा सा मिरर को स्मैकिंग करता है, मारता है उसको और कहता है क्विकर क्विकर, मतलब मिरर को कहता है जल्दी बोलना, अगली बार से जल्दी बोलना, क्योंकि मुझे स्लो मिरर से नफरत है। फिर अपनी वो तारीफ करता है मिरर की और कहता है कि अच्छा ये मैं हूँ। और फिर वो नूडल से कहता है कि देखो हम लोग हैंडसम रेस है ना, बड़ी ही खूबसूरत रेस है ना हमारी, क्योंकि वो जब अपने आप को देखता है मिरर में तो कहता है कि इतना अट्रैक्टिव है हम लोग, इतने खूबसूरत, मतलब अट्रैक्ट करने की पावर हम लोगों में है। और ये जो अर्दलिंग्स लोग हैं, जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, ये बड़े ही अगली हैं, बड़े ही कुरूप हैं, देखने में अच्छे नहीं होते हैं। उन क्यों नहीं अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके हेड बहुत टाइनी हैं। माना जाता है कि फ्यूचर में लोगों के हेड बड़े होंगे क्योंकि सोचने का काम लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो नूडल कहता है, नूडल से वो कहता है कि नूडल एक काम करना, तुम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहना, बंद मत करना, और एक दिन तुम्हारे पास भी एक बलून जैसा ब्रेन हो जाएगा जैसा मेरा ब्रेन है। नूडल कहता है बिल्कुल ऐसा उम्मीद करता हूँ सर कि मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा। थिंक टैंक कहता है कांटेक्ट कराओ मुझे स्पेस प्रोब से, जो मेरा स्पेस क्राफ्ट है, इससे मेरा कनेक्शन लाओ।
क्योंकि ये जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है, मतलब अर्थ को लेकर उसका एटीट्यूड इतना गंदा है, उसको क्या बोलता है? प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। मतलब कि बहुत एंशियंट, मतलब मिट्टी का एक बॉल है, मतलब मड का एक बॉल है, उसको लंच से पहले ही हमें उस पर अटैक करना है। नूडल कहता है सर बिल्कुल सर होगा, उस कुछ स्विच बोर्ड पे लीवर्स वगैरह नॉब वगैरह सेट करता है वो, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक बजेस आती हैं, बीप्स की आवाज सुनाई देती है, और पर्दा खुलता है, सीन 2 आ जाता है। समय कुछ सेकंड के बाद ही है। अब यहाँ पे मास स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी है। अब यहाँ पे पर्दा उठने पर क्या होता है? कैप्टन ओमेगा है, वहाँ बीच में है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग डास इन अ कंफ्यूज्ड वे। और जो बुक, जैसे लाइब्रेरी आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में एक बुक होती है जो कैटलॉग होती है, उसमें बता रहता है कि इससे जुड़ी बुक किस मतलब सेल्फ में है, किस क्लोसेट में है, किस में है, ये बताती है। तो उस कैटलॉग को बुरी तरीके और जल्दी जल्दी उसको कंफ्यूज्ड वे में, थोड़ा कंफ्यूज मैनर में उसे ओपन करता है। लेफ्टिनेंट आयोटा उसके बाएं साइड में एक वो बुक काउंटिंग करता है। सार्जेंट ऊप राइट साइड में है, और वो भी एक बुक को क्लोज करता है, बंद करता है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसको ऊपर नीचे करता है, उसे हिलाता डुलाता है। और चूंकि बहुत तेजी से राइफलिंग में पेजेस को ऐसे से खोलता है, पेजेस खुलते हैं, राइफलिंग करता है। और फिर नूडल नॉब को एडजस्ट करते हुए कहता है कि हाँ, अब मैं स्पेस क्रू से बहुत क्लोज कनेक्शन में हूँ, दिख रहा है मुझे। तो क्लोज साइटिंग दृश्य हो गया है। तो थिंक टैंक एक बड़ा सा एनॉर्मस गॉगल पहनता है, बड़ा सा चश्मा पहनता है, और मुड़ता है वो स्टेज की तरफ। तो कहता है कि ऐसा लगता है, नूडल कहता है कि अर्थ के किसी स्ट्रक्चर में वो एंटर कर चुके हैं। हमारे जो स्पेस क्रू, हमारे जो स्पेस मेंबर्स हैं, वो अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर किसी पोर्शन में एंटर कर चुके हैं। और एक्सीलेंट वॉइस कांटेक्ट दो मेरा। नूडल माइक्रोफोन पे बात करता है। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ द प्रोब 1। मास स्पेस कंट्रोल बात करता है और कहता है कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो कैप्टन ओमेगा जो रहती है वो लोकेशन उससे मांगता है, कि नूडल से लोकेशन मांगता है। तो ओमेगा डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। तो आपको कुछ याद होगा, आपने बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी जिसका नाम था पीके। तो उसमें दूसरे प्लेनेट से आए हुए आमिर खान की मूवी थी। तो उसमें चेन में एक डिस्क निकला, उसको ना बोलते हैं पीके, उसको रिमोटवा बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक शायद हो सकता है कहाँ से आइडिया लिया गया पीके की। इसमें देख लीजिए चेन अराउंड हर नेक है, और उस पर एक डिस्क है। तो उस डिस्क पे कनेक्शन करते हैं लोग, वो यहाँ का रिमोट जैसा ही है। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट डू बता रहे कि हम सब लोग एक स्क्वायर प्लेस पे उतर चुके हैं, और बिना किसी इंसिडेंट के उतर चुके हैं। और ये जो प्लेस है इसके बारे में आइडिया नहीं मिल पा रहा है। मैंने आपसे पहले बताया कि एक जगह से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाना, या एक कल्चर से दूसरे कल्चर में एंटर करना, और उसकी एग्जैक्ट चीजें पता करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आयोटा कहती है कि मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है। एक बुक लेके बोलती है कि मुझे लगता है कि ऐसी हजारों यहाँ पर पिक्लियर आइटम्स हैं, ये बड़ी अजीब से आइटम है, और ये प्लेस मुझे लगता है कि स्टोरेज बार्न होना चाहिए। स्टोरेज बार्न का मतलब ये होता है कि जहां पर एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इकट्ठा किसी बिल्डिंग के अंदर स्टोर करना, जिसको खलिहान टाइप हिंदी में बोलते हैं, तो स्टोरेज बार्न है। सार्जेंट ऊप से भी सवाल। तो ऊप कहता है कि मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो 7 गैलेक्सीज में गया हूँ, लेकिन ऐसी प्लेस, मुझे ऐसा प्लेस कभी नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये हैट है, ये हैट, किताबों को हैट बोलता है। और वो एक किताब को उठाता भी है, अपने सिर पे रखता है, और कहता है कि मुझे लगता है ये हैबरडेसरी है। हैबरडेसरी का मतलब मेंस क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। तो उसे कहता है कि ये लगता है कि ये यहाँ पे कपड़े वगैरह भी साथ खाना जैसा है। ओमेगा रेस्पेक्ट शो करते हुए कहते हैं कि शायद माइटी ग्रेट जो हमारे थिंक टैंक है, माइटी थिंक टैंक जो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये हमें कुछ अपने थॉट का बेनिफिट दे सके, क्योंकि माइटी थिंक टैंक को माना जाता है बड़ा हो, उसके बाद बड़े आइडियाज हैं। थिंक टैंक कहता है एक काम करो डियर ओमेगा, पहला काम तो एक काम, जो आइटम है ना, थोड़ा सा इन्हें होल्ड करो और क्लोजली मुझे दिखाओ, वैसे देख सकूं।
ओमेगा उसको अपने हथेली में लेती है, देखिए ऑन हर हैंड लेती है उसको हाथ में। यस यस, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, क्योंकि अर्थ के क्रीचर्स जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। देखिए किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है वो, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, और ये जिसमें तुम लोग रुके हो ना, ये क्रूड रिफ्रेशमेंट है। क्रूड मीन सिंपल बेसिक रिफ्रेशमेंट है, बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट नहीं है, जलपान गृह है छोटा मोटा एक नॉर्मल सा। ओमेगा कहती है आयोटा और ऊप से कि माइटी थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम लोग तो रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड में। तो ऊप भी तो कहता है, ऊप कहता है कि गजब की डाइट है, क्या खाते हैं ये लोग, स्ट्रेंज डाइट है। थिंक टैंक कहता है कि ये जो आइटम तुम्हारे हाथ में इसका नाम क्या है, सैंडविच है। ओमेगा भी, ओमेगा के अंदर एक चीज है कि बहुत ही सबमिसिव नेचर की है, सीधे हाँ नोडिंग करती है। नोडिंग का मतलब होता है पॉजिटिव में रहना। सैंडविच, अयोटा भी कहती है कि सैंडविच। ऊप जो है बुक को लेकर के कहता है, सवाल पूछता है सैंडविच। तो थिंक टैंक कहता है कि सैंडविच जो है ना वो मेन स्टैपल है, यानी मेन इंपॉर्टेंट फूड है, डाइट है अर्थ की। इसे थोड़ा क्लोजली देखो। ओमेगा थोड़ा स्क्विंटिंग करती है। स्क्विंटिंग का मतलब होता है तिरछी नजर से देखना, ऐसे खड़े के तिरछा निगाह करके देखना। और वहां टू स्लाइसेस बताता है, देखो ये जो बुक के जो पार्ट उसके ना उनको बोलता है स्लाइसेस हैं, ये टू स्लाइसेस हैं। इनके अंदर ब्रेड होता है और कुछ इनके अंदर फीलिंग्स होती है, भरा जाता है। ओमेगा कहती है बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, करेक्ट है सर। थिंक टैंक कहता है मेरा जो ओपिनियन है इसको कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम इसे खाओ, क्योंकि सैंडविच खाया जाता है, तुमने कहा खाओ इसको। ओमेगा कहते हैं कि थोड़ा निगलते हुए गल्पिंग, ऐसे एक्टिंग करके गल्पिंग, ईट इट, खाऊं मैं इसे। थिंक टैंक कहता है कि क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पे डाउट है क्या, माइटी थिंक टैंक पे तुम्हें डाउट है। ओमेगा कहती है नो 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 नो, लेकिन जो हमारे बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा है ये चूंकि सुबह से इसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है, मतलब उसको भी पता था, लेफ्टिनेंट सॉरी कैप्टन ओमेगा को मालूम है, वो जान रही है कि ये स्ट्रेंज थिंग है, पता नहीं खाने पीने के बाद बचूंगी या मरूंगी या कुछ ऐसा हो सकता है। तो उसने ये सीधे कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लेफ्टिनेंट आयोटा के पास। कहती ब्रेकफास्ट नहीं किए, तो लेफ्टिनेंट आयोटा मैं चाहती हूँ कि तुम एक काम करो, इसे ऑर्डर देती हूँ, इस सैंडविच को खाओ। आयोटा भी दुबियसली बहुत डाउटफुल होकर के कहती है इसे खाऊं कैप्टन, मैं इसे खाऊं, ये तो बड़े सम्मान की बात है कि मैं पहली ऐसी मार्शियन बनूंगी जो अर्थ की सैंडविच खाऊंगी। लेकिन मैं इतना कैसे इतना इम्पोलाइट हो सकती हूँ, मैं इतना कैसे मीन हो सकती हूँ कि मेरा जो सार्जेंट है, सार्जेंट थोड़ा लो ग्रेड का, मतलब एक तरीके से रैंक में लो होता है, तो उसने इस सार्जेंट को कहा कि मैं सार्जेंट के सामने होते हुए कैसे खा सकती हूँ। पहले इनको उसने उठाया बुक को, ऊप को देते हुए कहा कि एक काम करो ऊप, तुम इसे सार्जेंट ऊप, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत इसे खाओ, इसे तुरंत तुम खाओ। ऊप उसे मुंह बनाता हुआ कहता है लेफ्टिनेंट मैं खाऊं इसको। आयोटा ओमेगा सल्यूट मारते हैं, कहते हैं ग्लोरी ऑफ मास ऊप खाओ इसको। तो क्या कहता है ठीक है, अनहैपली इमीडिएटली वो अपना मुंह खोलता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है ओमेगा, आयोटा उसे ब्रीथलेसली वॉच करते हैं, घबराहट रहती है कि पता नहीं क्या होगा, इसको खाने के लिए आदेश हुआ है। और वो बाइटिंग करता है, बुक का एक कॉर्नर खाता है। पेंटोमाइमिंग करता है, पेंटोमाइमिंग मतलब मुंह का अभिनय करना बिना बोले हुए, दिखाना, एक्टिंग करना, क्योंकि प्ले तो चल ही रहा है। चुइंग की एक्टिंग करता है, चबाने की, फिर swallow करने की एक्टिंग करता है। अजीब अजीब सा मुंह बनाता है, बड़े मतलब खराब तरीके से मुंह भी बनाता है। ओमेगा बेल ऊप शाबाश शाबाश शाबाश, आयोटा भी उसे एनकरेज करती है। बेचारा ऊप जो उसे खाता है, अब वो ड्राई बिल्कुल पेज है वो, तो कफिंग करना शुरू कर देता है। ओमेगा आयोटा जाकर के उसे पाउंडिंग करते हैं, पीठ पे ऐसे थपथपाते हैं, जब कभी गले में फंस जाता है, अक्सर आपने देखा होगा, तो पीठ पे स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, ताकि वो चीज नीचे चली जाए। तो उसे पीठ पे जाके थिंक टैंक करता है, तो कहता है कि सार्जेंट ऊप ये डिलीशियस नहीं था क्या। तो ऊप सल्यूट करते हुए कहता है सही कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल डिलीशियस नहीं था, और मुझे नहीं मालूम, पता नहीं अर्लिंग्स कैसे इस तरीके की सैंडविच बिना पानी के खाते हैं, बिना वाटर के खा लेते हैं, इतना ड्राई है जैसे मार्शियन की डस्ट है ये, इतना सूखा हुआ है। नूडल कहता है कि सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अब नूडल की बारी आती है, क्योंकि नूडल अभी तो आप जानते हैं अप्रेंटिस है, वो अप्रेंटिस में है। और वो कहता है माइटी थिंक टैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई बेग योर पार्डन, कि मेरे दिमाग में एक इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, वो डेटा आ रहा है मेरे दिमाग में,
सैंडविचेस के बारे में। तो थिंक टैंक कहता है देखो तुम्हारा डेटा तो बहुत काम का है नहीं, लेकिन एक काम करो तुम बोलो। देखिए यही होता है, वो अच्छी बात बोल रहा है लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा जो तुम्हारा डेटा है, थिंक टैंक को इस बात का है, वो काफी एरोगेंट नेचर का है, उसको लगता है कि मैं ही बहुत ज्यादा माइटी हूँ, पावरफुल हूँ। तो कहा एक काम करो अपनी जो तुच्छ सा डेटा है उगल दो, क्या है बताओ। नूडल कहता है सर मैंने फिल्मों में देखा हुआ है सैंडविचेस के बारे में, मैंने ध्यान दिया कि ये जो अर्गलिंग्स होते हैं ना, ये इनको खाते नहीं है, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं। बुक भी सही तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही है, कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, इनको खाते नहीं है। और तब थिंक टैंक बड़े ही प्राउडली हॉटली कहता है नेचुरली सही कह रहे हैं आप, ये जो है यही तो मेरा अगला पॉइंट था। मतलब नूडल के आइडियाज को एक तरीके से यूज कर लेना, उसे हैक कर लेना या उसे उसी को तरीके से क्रेडिट ले लेना, कहता है मेरा यही तो अगला आइडिया था। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। और कौन कभी गलत नहीं होता, सारे मिलके बोलते हैं सैल्यूट मार के, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। तो थिंक टैंक कहता है दे दो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब तुम इनको सुनो, अब तुम इनको सुनो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है तो ये सुनो इनको। तो ओमेगा कहती है इनको सुनू, आयोटा ऊप भी कहते हैं थोड़ा पजल्ड होकर के इनको सुन। थिंक टैंक कहता है कि कान में कंचे भरे हो क्या तुम लोग, मार्बल्स डाले हो क्या, सुनाई नहीं देता मैंने तुमसे कहा सुनो। मार्शियन जो है रिस्पेक्ट शो करते हैं, ओमेगा बिल्कुल कहती है सर। अब सब लोग उसको सुनते हैं तो कान के पास लगाते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। आयोटा थोड़ा फुसफुसा करके ओमेगा से कहती है तुम कुछ सुन रही हो क्या, तुम कुछ सुनती हो। तो ओमेगा भी फुसफुसा के कहती है नहीं, कुछ तुमने सुना ऊप। तो जो सार्जेंट ऊप था वो इतना तेज चिल्ला के बोला अरे नहीं कुछ नहीं सुनाई देता। ओमेगा और आयोटा जंप कर गए घबराहट में थोड़ा, क्योंकि वो माइटी थिंक टैंक को नाराज नहीं करना चाहती थी दोनों। तो ओमेगा और आयोटा ने कहा "श्श, श्श।" वो कहते हैं ध्यान से सुनते हैं। थिंक टैंक सवाल पूछता है कि मुझे रिपोर्ट करो तुम लोग क्या सुने। ओमेगा कहती है कि नहीं सर कुछ नहीं सुनाई दिया, शायद हम लोग करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। किस कदर की बटरिंग है, किस तरीके से हिम्मत नहीं है, कहती है कि शायद हम लोग गलत फ्रीक्वेंसी पे। आयोटा भी कहती है कि सर हमें लगता है कि अर्थ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके ईयर्स हम लोगों से ज्यादा शार्पर हैं, काफी ज्यादा तेज हैं। ऊप कहता है कि मुझे तो कोई चीज सुनाई नहीं देती, हो सकता है ये सैंडविचेस साउंड ही ना करती हो। सलाह दे दिया। सलाह देते ही थिंक टैंक भड़क गया, कहा किसी ने मुझे सजेस्ट किया क्या, किसी ने कहा कि माइटी थिंक टैंक ने गलती किया है। तो ओमेगा कहती नो 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 सर, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल भी कहते हैं एक्सक्यूज मी योर विलियंस। एक तब फिर नूडल बोलता है, देखिए नूडल फिर बोलता है। नूडल कहता है कि मेरे दिमाग में एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है जो ट्वर्लिंग कर रही, स्पिनिंग कर रही, घूम रही है मेरे हेड में। तो उसने कहा एक काम करो, घुमा के इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो और फिर उसको मैं क्लेरिफाई करूंगा, जो तुम सोच रहे हो ना उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और तब नूडल कहता है कि मुझे लगता है कि अर्बलिंग इसको सुनते नहीं है, ये इसको ओपन करते हैं, इसे वॉच करते हैं। थिंक टैंक कहता है यस यस हाँ यही बिल्कुल क्वाइट करेक्ट कर रहे हो तुम, ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ। कैप्टन ओमेगा एक काम करो, सैंडविचेस जो है ईयर कम्युनिकेशन नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन है। तो अब एक काम करो ओमेगा, इसे थोड़ा सा लार्ज और कलरफुल सैंडविच वहां पे है, तो कैप्टन ओमेगा टेक दैट कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, वहां पे जो थोड़ा रंगीन और कलरफुल उस बहुत सारी बुक्स थी, तो उसमें से वो जो कलरफुल और थोड़ा सा लार्ज सैंडविच थी उसको ऊपर करो और इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट। उसे लगा यही किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही बुक है मदर गोद जो कलरफुल है, बच्चों की नर्सरी राइम बुक है, थोड़ा कलरफुल है, बड़ी बड़ी इमेजेस है उसमें। तो मदर गोज को उठाता है और वो कहता है कि उठाओ, ऑडियंस को दिखाया जाता है कि कौन सी है, टाइटल भी दिखाया जाता है। अब आयोटा उस बुक को लेती है अपने लेफ्ट शोल्डर पे, ऊब भी उसे पीरिंग करता है, झांकता है, राइट साइड से झांकती है। ओमेगा कहती है कि सर इसमें पिक्चर्स हैं अर्धलिंक्स की। तो आयोटा कहता है कि सर इसमें कुछ कोड भी है। अब ये लोग पढ़ना तो जानते नहीं थे तो उनको कोड लगा। तो थिंक टैंक ने कहा एक काम करो, बड़ी तेजी से इंटर लेते हैं, एक काम करो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कोड है ना ये इनको डिस्क्राइब करो, इन्हें डिसिफर करो, इन्हें डिस्क्राइब करो थोड़ा। तो ऊप कहता है कि सर इसमें लाइंस हैं छोटी छोटी एंड स्क्विगल्स यानी टेढ़ी मेढ़ी तिरछी लाइंस हैं, डॉट भी हैं, क्योंकि आपको पता है लेटर्स जब लिखे जाते हैं तो टेढ़े होते हैं, लाइंस होती हैं, डॉट्स होते हैं। तो कहा कि ये थाउजेंड्स ये पिक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो थिंक टैंक कहता है कि ये जो अर्धलिंग्स हैं इतने भी प्रिमिटिव नहीं है। अर्धलिंग्स को हमने ये सोचा कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ये
लेकिन अब मुझे लगता है कि अर्धलिंग्स जो है ना उतना ज्यादा प्रिमिटिव नहीं है, ये भी काफी कुछ एडवांस में है। एक काम करो, ये कोड ब्रेक करो, ये जो कोड है इस कोड को ब्रेक करो। नूडल तब तक सलाह देता है कि सर मुझे माफ करिएगा, डिपार्टमेंट ने, केमिकल डिपार्टमेंट ने लोगों को, स्पेस पीपल को वाइटामिन्स यानी विटामिन्स दिया हुआ है, अगर ये लोग खा ले तो इनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। थिंक टैंक कहता है कि तुम लोग एक काम करो, जल्दी से विटामिन्स खाओ और खाने के बाद तुम्हारी जो थिंकिंग पावर है बढ़ जाएगी। तो सारे लोग विटामिन्स को खाते हैं और खाने के बाद थोड़ी बहुत एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, हाँ दिमाग खुल रहा है, आंखें बड़ी बड़ी करते हैं। थिंक टैंक कहता है कि काम करो, कोड को डिसिफर करो, कोड को मतलब थोड़ा सा इसे कोड को जो एक्सप्लेन करो, डिसिफर करो, ट्रांसलेट करो। फिर वो लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ओमेगा जब उसको पढ़ती है तो बहुत ही जोर से आहा करके हंसती है। मतलब एक्सप्रेशन इन लोगों का देखिए, आयोटा भी ओहो, ऊप भी खूब तेज से हंसता, हा हा हा। थिंक टैंक कहता है कि क्या लिखा है इस बुक में, क्या लिखा है, जल्दी से बताओ, ट्रांसक्राइब करो ओमेगा। और ओमेगा अब पढ़ना शुरू कर देती है। मिस्ट्रेस मैरी, अब चूंकि आपको पता है कि ये राइम की बुक्स है तो बच्चों की नर्सरी, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, किस तरीके से आपका गार्डन ग्रो करता है। ये जो कॉकल सेल्स होते हैं ना, जो मोलस्क होते हैं, जिनको आप छोटे छोटे सीप होते हैं, तो वो कैसे कॉकल सेल्स तुम्हारे गार्डन में, कैसे कॉकल सेल्स ग्रो करते हैं, सिल्वर की घंटियां ग्रो करती हैं, और साथ साथ प्रीटी मेड्स जो खूबसूरत खूबसूरत नौकरानियां हैं वो कैसे ग्रो करती हैं, एक रो में कैसे ग्रो करती है मिस्ट्रेस मैरी। बिल्कुल ये तो उल्टा हो रहा है कि आपके बगीचे में सारी चीजें। अब ऊप जो है हंसते हुए कहता है कि बताइए, प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, खूबसूरत खूबसूरत नौकरानियां गार्डन में रो में निकल रही हैं, ग्रो हो रही हैं, बगीचे में पैदा है। थिंक टैंक थोड़ा फ्राइटेंड होते हुए, अलार्म्ड होते हुए, चौंकते हुए कहता है स्टॉप, ये मौज मस्ती का टाइम नहीं है, लेविटी का मतलब फन का टाइम नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अब तुम सही से नहीं जान, रियलाइज नहीं कर रहे हो, सीरियसनेस को समझो। सीरियसनेस क्या है, इस डिस्कवरी की जो ये लोग कर रहे हैं, सोचो अर्दलिंग्स ने क्या डिस्कवर किया है, किस तरीके से एग्रीकल्चर और माइनिंग, सिल्वर नीचे से निकलता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर तो करते ही हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये माइनिंग भी कर रहे हैं, नीचे की चीजें ग्रो करा रहे हैं, जमीन पे ही ग्रो करा रहे हैं, सिल्वर को ग्रो करा ले रहे हैं। सोचने वाली बात है। और फिर और एक्चुअली ये जो है रेयर मेटल्स भी ग्रो करा रहे हैं, सिल्वर जैसे कॉकल सेल्स ग्रो करा रहे हैं, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू। तो जब ये इतना इंटेलिजेंट है कि सिल्वर कॉकल सेल्स वगैरह ग्रो करा ले रहे हैं, तो ये तो बड़े बड़े बॉम्ब एक्सप्लोजिव भी कर सकते हैं। नूडल एक काम करो, जो हमारी इन्वेजन फ्लीट गई, जो आक्रमण करने वाला जो दस्ता गया है, जो हमारी टीम गई, उससे कांटेक्ट करो। नूडल कहता है सर वो तो ऑलरेडी अर्थ को अपने अंडर में करने के लिए तैयार है, रेडी है। थिंक टैंक कहता है अभी उन्हें होल्ड कर दो, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन उनसे बताओ कभी आई है अर्थ के बारे में। अब आयोटा तुम ट्रांसक्राइब करो, तुम ट्रांसलेट करो। आयोटा भी शुरू हो जाती है, बहुत ही सीरियसली पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, फिडल मीन्स वायलिन। ये सब यूजलेस है, आप जाने रहिएगा, इनका कोई मतलब नहीं है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, तो दिखाता है काउ जंप करती है, मून पे चली जाती है। लिटिल डॉग लव्ड टू सी सच स्पोर्ट, और जो छोटा कुत्ता है इस तरीके की हरकतों को देख करके वो हंसता है स्पोर्ट को। और डिश जो है, थाली किसके साथ भाग जाती है, स्पून के साथ। अब जब ये पढ़ता है आयोटा तो वो हंसते हुए कहता है बताओ थाली किसके साथ भाग गई, चम्मच के साथ भाग गई। तो ये लोग हंसते हैं, लेकिन फिर थिंक टैंक उनको डांटता है, कहता है अपनी हंसी स्टॉप करो, सीज लाफ्टर, डेसिस्ट यानी रिफिन, बाज आओ, स्टॉप मत बार बार हंसो, क्योंकि ये मोर एंड मोर अलार्मिंग है, ये तो बहुत डरावना होता जा रहा है। अर्दलिंग्स इस स्तर तक पहुंच चुके हैं सिविलाइजेशन के, जिनको ये प्रिमिटिव बोलता था कि ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं, अब ये क्या कह रहा है कि सिविलाइजेशन के हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। कैसे, क्या तुमने सुना नहीं कि उनके पास उन अपनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को क्या सिखाया, म्यूजिकल कल्चर, सारंगी बजाना, फिडल वायलिन बजाना। उसके बाद स्पेस टेक्निक्स दे रहे हैं, बताए काऊ जंप मार रही है, सीधे कहाँ जा रही है, मून पे चली जा रही है। डॉग्स के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, डॉग हंस रहा है हरकत देख के। ये इसी पल हो सकता है कि ये इंटरप्लैनेटरी अटैक की प्लानिंग कर रहे हो, मिलियंस ऑफ काउज जंप करा दें और हम लोगों का ही सब कुछ खराब हो जाए, काउज आए हम लोगों को खत्म कर दें। एक काम करो, इन्वेजन फ्लीट को नोटिफाई करो, कोई भी आज इन्वेजन नहीं होगा, आज इसको रोक दो। एक काम करो ऊप, आगे का कोड तुम डिसिफर करो, आगे के कोड को तुम पढ़ो।
ऊप कहता है कि ठीक है सर, वो भी पढ़ता है। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। ये वो पोएम है जो हम सब बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये इसमें हम्टी डम्टी कि जो इस तरीके से वो बैठा था दीवार पे, वहां से बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है, सारे किंग्स के हॉर्सेस, किंग्स के लोग ये हम्टी डम्टी को एक बार फिर से बचा नहीं पाते, मतलब टुगेदर अगेन नहीं कर पाते। तब तक वो ऊप कहता है कि लुक सर, अरे सर देखिए यहाँ पर हम्टी डम्टी की तस्वीर है, हम्टी डम्टी की इमेज है। वाई सर, ही लुक्स लाइक, सर ये तो दिखता है, बिल्कुल दिखता है, किसके जैसे, ही लुक्स लाइक, सर ये तो वो बिल्कुल तस्वीर जो है, तस्वीर इमेज जो है वो टर्न घुमाता है ऐसे और हम्टी डम्टी को तस्वीर को थिंक टैंक के सामने ला देता है, थिंक टैंक के सामने तस्वीर करता है ऑडियंस के सामने। और आपको पता है ये कार्टून है, ये इमेज कार्टून है पूरा। तो उसके बाद दिखा क्या, थिंक टैंक तब तक लगा चीखता है, चिल्लाता है और अपने सिर को पकड़ता है, कहता है ये हम्टी डम्टी नहीं है, ये मैं हूं, इट्स मी, ये मेरा ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन है, क्योंकि इस कार्टून में ब्रेन अक्सर बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। और अर्दलिंग्स ने मुझे देख लिया है और वो मेरे पीछे हैं और यही हैड अ ग्रेट फॉल है, यही सबसे बड़ा पतन है, सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ा नुकसान है। दैट मीन्स कि उन्होंने एक प्लान बना लिया है, किसको कैप्चर करने के लिए, मार्स सेंट्रल कंट्रोल को, और मुझे भी कैप्चर करेंगे। ये मार्स पर एक इन्वेजन है। देखा आपने, गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और उसको लग रहा है कि मार्स पे इन्वेजन हो रहा है अर्थ का। अब जो है एक काम करो, नूडल जल्दी से एक स्पेस कैप्सूल बनाओ, एक छोटा स्मॉल स्पेस क्राफ्ट बनाओ और उसके बाद मेरे लिए और मुझे यहाँ से बिना समय लिए स्केप करना होगा। और स्पेस पीपल आप सभी तुरंत एक काम करो, अर्थ को छोड़ दो और एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी चीज वहां पर ट्रेस के लिए, निशान के लिए मत छोड़ना, कि कोई चीज आप लोग छोड़ दो वहां पर। और कि आप लोग वहां विजिट करने गए थे, अर्दलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए और अर्दलिंग्स को उनको मालूम नहीं चलना चाहिए। ओमेगा, आयोटा, ऊप सब भागते हैं, किताबें रखते हैं शेल्फ्स में। नूडल कहता है सर हम चलेंगे कहाँ, सर हम जाएंगे कहाँ। थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल्स अवे चलेंगे और ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। और उनको बोलो कि वो इन्वेजन फ्लीट जो है उसको भी बोलो, आक्रमणकारी, कि वो इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स को खाली कर दे। हम लोग चल रहे हैं अल्फा सेंटोरी की तरफ, तो अल्फा सेंटोरी की तरफ चलेंगे। यहां से 100 मिलियन दूर है। ओमेगा, आयोटा, ऊप में दाहिने से भागते हैं। नूडल थिंक टैंक की मदद करता है लेफ्ट साइड से, पर्दा गिरता है, स्पॉटलाइट किस पे चली जाती है, हिस्टोरियन पे, यानी प्ले ओवर हुआ। अब हिस्टोरियन बात करेगी। चकलिंग, चकलिंग का मतलब अपने मन ही मन मुस्कुराना, बिना आवाज किए मुस्कुराना, अंदर ही अंदर हंस लेना। कहते इस तरीके से एक डस्टी ओल्ड बुक जो कि नर्सरी राइम्स की थी, उसने क्या किया, सेव द वर्ल्ड फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, मार्शियन इन्वेजन से इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को बचा लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 25th सेंचुरी यानी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, ये बिल्कुल ये सारी चीजें 500 आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, वी अर्दलिंग्स रिज्यूम्ड कांटेक्ट विद मार्स, हम जो धरतीवासी थे मार्स से बिल्कुल अपने कांटेक्ट को रिज्यूम कर लिए, फिर से उनके कांटेक्ट में आ गए हमने, और इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, हम लोग बड़े दोस्त हो गए, मार्सियंस के साथ दोस्ती कर ली। और उस समय तक ग्रेट माइटी थिंक टैंक जो था उसे रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, अ वेरी क्लेवर मार्शियन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। यानी अगला थिंक टैंक, माइटी थिंक टैंक कौन बना, जो सचमुच में डिजर्व करता था, और था नूडल। ओ यस, हमने उनको सिखा दिया कि मार्शियन को ये डिफरेंस बताया कि सैंडविचेस और बुक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने उनको ये भी बताया कि कैसे पढ़ते हैं और कैसे हमने वहाँ पर एक मॉडल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस में, मार्सोपोलिस की में हमने एक लाइब्रेरी भी सेट कर दी। लेकिन बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि आप उम्मीद करते होंगे क्या, कि देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्सियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स, एक ऐसी किताब जिनको आज भी मंगल ग्रह के लोग, मार्सियंस जो आज भी नहीं पढ़ना चाहते। कौन सी बुक है, आप थोड़ा
आई थिंक यू हैव गेस्ड इट, आपको अंदाजा लग चुका है, आपने अंदाजा लगा लिया है। और उस बुक का नाम है मदर गूज, शी बाउज एंड एग्जिट राइट, और वो रेस्पेक्ट शो कर दी और राइट साइड से चली जाती है, उसी समय वो चली जाती है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपने किस तरीके से इस पूरे चैप्टर, आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे, लेकिन अभी वो समय नहीं है, आगे चल के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखते रहिए, समझ जाइएगा, तो आप बड़े आराम से आंसर कर लेंगे। जो मेन थीम था मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक आपस में एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से या एक कल्चर दूसरे कल्चर से जब जाता है तो उसका सही इंटरप्रेट होना जरूरी है। अगर सही इंटरप्रिटेशन नहीं होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट, दुनिया भर के हैजार्ड स्टेट जनरेट होती हैं। यही चीज थी जो इसमें आपको जानना था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो आज के लिए बस इतना ही, वेट करते हैं और फिर एक नए लेक्चर के साथ फिर आएंगे वापस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।